लेकिन अगर हम आगे बढ़ें कि मर्द को बड़ा सुपीरियर बनाया गया है और इस्लाम में ये बताया है वो बताया है, आज के जमाने की अगर हम बात करें, आजकल के उल्मा तो हर तरह की बातों में पकड़े जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, बच्चे हो, चाहे बिल्ली कुत्ता, किस किस के साथ वीडियोस नहीं आई है मुल्लाओं की, और उनकी जो मदरसों में गलत काम करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें पर्दे में रहें, खुद चाहे जो मर्जी करते फिरे, ये कौन सा इस्लाम है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतम से जुदा वो ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गया, और हमारे कुछ मौलवियों के साथ जो कुछ स्टेरियोटाइप्स जोड़े जाते हैं, उसमें से एक बहुत मशहूर स्टेरियोटाइप तो ये है, बकरियों से भी इनको प्यार हो जाता। तो आज का मसला जो है वो बड़ा नाजुक मसला ये है कि अगर आपको बकरी के साथ मोहब्बत हो जाए तो क्या करें? अच्छा हमको सिखा रिया है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ऐसी ऐसी खबरें आ रही है भाई पाकिस्तान से उनको भाई बताएं क्या यार, भाई आप लोगों को क्या सुनाए। पाकिस्तान की आर्मी भाई बकरी के साथ, भाई बकरी के साथ पता नहीं वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था कि भाई बकरी के मालिक ने उसको ठोक दिया। और पाकिस्तान के मौलाना ये बकरी भेड़ गाय तो नहीं, भैंस बड़ा प्यार करते हैं भाई इनको। आप लोग वीडियो देखिए और इनके कारनामे देखिए। आपकी क्या राय? अपने मौलवियों को फरिश्ता समझ लिया। मौलवी भी आप जैसे इंसानी तो है, वो फरिश्ते तो है नहीं कि वो गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह उनसे भी होगा। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक में गुनाह करने का मादा रखा है। अगर कोई आदमी ये समझे कि फला आदमी गुनाह नहीं कर सकता, उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। सही बात है। जब गुनाह करने का मादा मेरे अंदर है तो मैं गुनाह कैसे नहीं करूंगा भाई? ये आप कैसे सोच सकते हैं कि मौलवी गुनाह नहीं कर सकता? मौलवी तो गुनाह करेगा क्योंकि उसके अंदर मादा है गुनाह करने का। तो कैसे? एक वीडियो है मौलवी साहब की जो आपको बता रहे हैं कि अगर बकरी के साथ इश्क हो जाए तो क्या किया जाए। हजरत सैयदना मारूफ खरकी ने कहा है, मशवरा दिया है। अब सुन्नी स्कॉलर हैं जिन्होंने बताया कि अगर एक बड़ी सीरियस बीमारी है कि लोग जो है ना जिनसी तौर पे बकरियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सुन्नी स्कॉलर और दाई हैं अलामा मोहम्मद अमीन अल कादरी, जो बता रहे हैं कि बकरी के जो अडर्स होते हैं थन जिसे कहते हैं, जहां से दूध निकलता है, या उसके जो निजी मसाइल वाले जो अज़ा हैं, उनकी तरफ 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना। तो चले देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल यह है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा को ही कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। निगाह की हिफाजत इस्लाम में इस कदर है, अल्लाह अकबर। तो मौसूफ फरमा रहे हैं कि आप अगर बकरी को, जाहिर बात अगर आपने खरीदना बकरी का दूध है तो फिर तो आपको उसकी जरूरत है ना, लेकिन कुछ हमारे हजरात ऐसे होते हैं जिनको कोई काम भी नहीं होता लेकिन बकरी खरीद लेते हैं, और बकरी खरीद के फिर उनके दिलों में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, और जब गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो फिर जाना जाता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। बकरी की शक्ल देख के भी वैसे हो सकता है कई गर्म हो जाते हो। तो उसने ये कहा है, मौलाना अशरफ खरकी साहब फरमाते हैं कि उसके थनों को ना देखो और उसके प्राइवेट पार्ट्स को ना देखो। ये है वो तरीका जो आपके जहन में जब गंदे ख्यालात आए तो फिर आप ऐसा ना करो। लेकिन हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, एक मोमिन यूरोप में झूला जो होता है ना, वो जो झूला नहीं बच्चे का होता है घोड़ा, उसके पीछे घुस के उसको डिंग डोंग वाली हरकतें कर रहा था उसके साथ। हमने ऐसे भी देखे हैं जो सिलेंसर है ना, सिलेंसर गाड़ी का एग्जॉस्ट जो होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में सिलेंसर बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपनी दोनों घुसाई होती है। और जो मदरसों में होता है वो तो ऑब्वियसली उसमें तो इंसान होते हैं जिनका बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो ये इतना ठरक क्यों है? जब हम उलमाए कराम से इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार इस्लाम एक ना टोटल ज़ाब्ता हयात है, वे ऑफ लाइफ है। तो जाहिर बात है वे ऑफ लाइफ में आपको इस तरह की चीजें भी दरपेश आ सकती हैं, तो उसके ऊपर भी हमने सोल्यूशन दिया हुआ। ये है इनका जवाब। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वो बहिश्ती ज़ेवर के अंदर लिखे हुए रोजे टूटने के तरीके, वो ये है कि अगर आप लकड़ी अपने अंदर डालें पीछे से नहीं दूसरी जगह से, वो जब तक पता नहीं कितनी अंदर ना चली जाए तब तक रोजा नहीं टूटता, और जब वो एक थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपका रोजा टूट जाता। और उसके अंदर भी गुंजाइश है कि अगर थोड़ी अंदर जाती है तो फिर आपको कुफारा अदा नहीं करना पड़ता, यानी यतीमों को खाना खुना नहीं खिलाना पड़ता, लेकिन अगर ज्यादा अंदर चली जाए तो फिर आपका रोजा टूट जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ये इस्लाम का इसमें कसूर है, इसमें जो मजे की बात ये है कि इन्होंने बाल की इतनी खाल उखाड़ी कि हर चीज के अंदर घुस गए, हर चीज का सोल्यूशन इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रख दे तो भाई गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तानियों के जो आजकल नए नए कारनामे निकल के आ रहे हैं वो वाकई में भाई
एक यानी कि पाकिस्तान है आज एक इंटरटेनमेंट का साधन है, बन के रह गया है। देखिए पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी है और करतूतें देखिए इनकी क्या है। पाकिस्तान के मौलाना पता नहीं भाई कौन सी आसमानी किताब पढ़ते हैं कौन सी नहीं, ज्ञान इनका भाई दुनिया से बिल्कुल अलग ही, तीसरे आसमान में भाई ये तो 7 बताते हैं, पता नहीं कौन से तीसरे चौथे आसमान का तो एक ज्ञान लेके आते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर आज की स्थिति की बात करें तो भाई ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो मेनली भाई एजुकेशन भी बहुत मैटर रखती है। देखिए बंदों के पास एजुकेशन तो है बट वो माहौल नहीं मिल रहा, जो माहौल पाकिस्तान के चारों तरफ मिल रहा है। देखिए आप अगर एक सेंट लगाकर भाई डियो अच्छा लगाकर दुर्गंध नाले में घुस जाएंगे तो भाई वो गंदगी इतनी ज्यादा है नाले की कि आपके कितना भी तेज आप परफ्यूम लगा ले उसको टिकने नहीं देगी। ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर, इतना ज्ञानवर्धक लोग हैं वहां पर कि भाई जो कुछ कुछ देखिए सभी तो नहीं कह सकते हम, कुछ जो यूट्यूबर भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश भाई बड़े जिद्दोजहद से लगे हुए हैं पाकिस्तानियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक दिन उनको भाई कामयाबी मिल भी सकती है, वो आने वाली समय पर रहेगा। देखिए मुसलमान तो भाई भारत के अंदर भी है बट कुछ जो पाकिस्तानियों की वीडियो देख लेते हैं तो वो उनकी हल्की कुछ मानसिकता ऐसी हो सकती है। बाकी भाई यहाँ सभी बड़े अच्छी तरीके से रहते हैं भारत में। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर भेजें। जय हिंद, जय श्री राम।